आई विल स्टार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग जो है कि एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम लोग अनाइशन इंथैल्पी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का देखिए कौन कौन जवाब देता है। क्वेश्चन ये है कि जिरकोनियम एंड हाफियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमारा है एसर्शन। दूसरा है रीजन। दूसरा रीजन है दे शो lengthened contraction। दे शो lengthened contraction। ठीक है, क्वेश्चन एसर्शन क्या है? जिरकोनियम एंड हाफियम है सिमिलर प्रॉपर्टी। ओके, कई क्वेश्चन में सिमिलर प्रॉपर्टी की जगह पे सिमिलर रेडियाई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रेडियाई सेम होने की वजह से ही सिमिलर प्रॉपर्टी भी आ जा सकता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा एसर्शन, ये रीजन। ठीक है, कोई बता सकता है इसको? जल्दी बताओ। दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन गुड गुड। देखो, एक जो डिसीजन ले लिया और डिसीजन पे टिके रहो। यहाँ पे दोनों सही है। यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी होने के पीछे रीजन जो है रेडियाई सेम है, और रेडियाई सेम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे अपने से बनाओ तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा अनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हेडिंग तो पढ़ा ही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है कि अगर हम इसमें हम सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सीरीज, यहाँ पे जो है कि हम ये देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। ऑन मूविंग in series, in any series from left to right, from left to right, ionization enthalpy, ionization enthalpy increases। ठीक है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने के पीछे क्या रीजन है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये बढ़ता रहता है, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे एक एसर्शन बना दिया जाए कि देयर इज नो रेगुलरिटी इन द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, तो वहां पे क्या कारण हो सकता है? वहां पे कारण, अगर रीजन वहां पे दे दे कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट देयर आर टू इनकम्प्लीट सेल, इन सच केस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ सेल want to react or participate in the reaction, want to react or participate in reaction, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये हो सकता है। तो रीजन और एसर्शन दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन हमारा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो रेगुलर जो है कि आयनेशन एंथैल्पी में इंक्रीज नहीं शो करते, ये रेगुलर ट्रेंड होता है। उसके पीछे हमने रीजन क्या बताया? हमने रीजन दिया वहां पे कि वहां पे दो इनकम्प्लीट सेल होते हैं, और इसकी वजह से जो है कि वहां पे वैलेंसी वेरिएबल होती है। अब किस सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। तो इसकी वजह से आयनेशन एंथैल्पी में जो है कि इरेगुलरिटी होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा रीजन और एसर्शन दोनों सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर नो रेगुलर ट्रेंड ड्यू टू having incomplete 3D and OS, यहाँ पे ऐसे लिखे तो सही होगा, टू आउटरमोस्ट सेल, ठीक है, दो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होती है इस वजह से। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि और 3D एंड ओडियस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अल्टर रिएक्टिविटी of these elements, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो दोनों ऑर्बिटल में अगर मान लो यस ऑर्बिटल केवल इन्वॉल्व होता है तो आयनेशन एंथैल्पी थोड़ा कम या ज्यादा या चेंज उसमें हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी में भी जा रहा है तो डी का भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर किसी से इजीली निकलना है तो वहां पे आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, और किसी से डिफिकल्टी से निकलना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो आयनेशन एंथैल्पी का रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, या कह सकते हैं कि 3D और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो यस में से इलेक्ट्रॉन निकला तो यस जो है न्यूक्लियस के पास होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है, तो वहां पे केस में क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि इनर ऑर्बिटल डी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक इसी में इलेक्ट्रॉन जाता रहता है, तो उस केस में आयनेशन एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, दिख रहा है सबको?
नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब यहाँ पे रीजन इंसर्शन के क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। कहीं पे उसका रीजन दिया हुआ ड्यू टू दिस, तो इसका मतलब समझ लेना वो रीजन ही है, वहां पे असर्शन हमें मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, दिस शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट so variable ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये असर्शन हो सकता है, तो रीजन भी हो सकता है ड्यू टू इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल, या दूसरा रीजन हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D एंड ओरियस, ठीक है। तो यहां से हमारा रीजन हो गया, इसको आर मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, और दोनों एक दूसरे रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे रीजन एसर्शन के क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें बस पॉजिटिव लिंक खोजना है। अगर नेगेटिव लिंक मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। जो 3D सीरीज के एलिमेंट है, ओनली 3D सीरीज एलिमेंट so स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी केवल 3D सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं वही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं थोड़ा, अदरवाइज बाकी के जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब जैसे कि हमारे पहले सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। कुछ के तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, जैसे इसका +3 है, इसका +4 है, अब यहाँ पे इसका +2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन कॉपर क्या है, इसी कंडीशन में +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है। आयरन हमारा यहाँ पे +2 शो करता है, +3 भी शो करता है। और ये तो +2, +4, +6, +7 या 1 2 से लेके 7 तक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली हम जो है कि 2 से 7 तक ही लेते हैं। अब इसमें क्रोमियम जो है +3 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, ठीक है। वेनेडियम की बात है तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाता है तो +5 शो करता है। कोबाल्ट और निकिल में हम देखेंगे प्लस, निकिल का तो क्लियर है +2, इसका +2, इसका भी है +3, इसका भी है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये +4 भी दिखता है, लेकिन मोस्टली जो है इसी में आता है, ठीक है।
तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई भी एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो आयनिक टाइप का कंपाउंड बनाएगा। वो कैसा कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बताएगा। और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा नोट कर लेना कि वो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसे एक ये पॉइंट नोट करना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड। इस चीज को कहीं भी नोट कर लेना। इसको हम इरेज करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट पॉइंट करके। कुछ लोग जो है फोन से बतिया रहे हैं होल्ड पे करके। यहाँ पे इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। compounds form covalent compound, और in lower oxidation state form ionic compound। ओके, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये चीज ध्यान में रखो। ये चीज यहीं पे ध्यान नहीं रखना है, ये कहीं भी अगर देखोगे तो कोई भी एलिमेंट है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यही काम करता है। ठीक है, केवल दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कोई बताएगा? एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? तो पहला है Mn, दूसरा है MO, तीसरा ऑप्शन है W और चौथा ऑप्शन है OS। चलो जरा फटाफट बता दो तो, कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? कोई नहीं? अरे कुछ तो दिमाग में होगा कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। ओहो, किसी को नहीं पता? बोर्ड नहीं दिख रहा है? हम बता रहे हैं, पहला ऑप्शन है Mn, दूसरा ऑप्शन है MO, तीसरा ऑप्शन है W टंगस्टन और चौथा ऑप्शन है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम। और कोई? बाकी सब गूगल पे सर्च कर रहे हैं क्या लिख करके? चलो देखो, ये सही जवाब है ऑस्मियम। इसके अलावा रूथेनियम होता है Ru, वो भी शो करता है।
प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इसके बारे में भी जान जाओ, ऑस्मियम और आरयू दोनों जो है प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। आई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और छोटा से लिखते हैं। ये तो आपको लगता है जिसको नहीं भी आता होगा वो भी बता देगा। निखिल, अरे व्हाट इज द, देखो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in FeCO3 CO थ्राइस। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 2, ABCD कर लेते हैं, A B, यहाँ पे 2 हो गया, C जो है 1 हो गया और D जो है 0 हो गया। ठीक है, ये तो हमको लगता है सभी बता देंगे। इसमें आयरन FeCO3 बनाया है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी को नहीं पता? ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अरे तुम्ही तो सब बता दे रही है, बाकी क्या नाश्ता पानी करने चले गए हैं? तो इसमें देखो, ये यहाँ पे अगर Na भी रहता, Na इन NiCO3, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? 0 होता है। तो उसके साथ जो भी मेटल होगा उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देखेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization क्या होता है? जैसा यहाँ पे वर्ड दिखा रहा है एटोमाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल को एटम बनाना है, यानी एटम में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है H2 और इसको हमको 2H बना देना है। दिस वन इज मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज एटम। ओके, अब इसको यहाँ पे इसमें बनाने के बाद जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। ठीक है, अब अपने दिमाग से यहाँ पे सोचना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? सोचना है यहाँ पे। ठीक है, और क्यों होगा? ठीक है, तो मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी एटमाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं।
मोस्टली क्या शो करते हैं, हाई एटमाइजेशन इंथैल्पी शो करते हैं। तो हाई एटमाइजेशन इंथैल्पी शो करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितना ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होते हैं उतना बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, रिलीज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले इसको मिटा देंगे तो कल से हाइड्रोजन भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट so high atomization, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization, atomization, ठीक है। why? due to presence of large number of unpaired electron, ओके। तो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो जो है कि एटमाइजेशन इंथैल्पी उसकी बहुत हाई हो जाती है, यानी उसको एटम में कन्वर्ट करना क्या है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा और जहां पे कंप्लीटली हाफ फील्ड होगा तो वहां पर वैसे भी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसके अंदर जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ज्यादा और भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इससे होता क्या है, दिस रिजल्ट्स हाई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ओके। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक कारण हो गया यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो परिणाम क्या दे रहे हैं, रिजल्ट क्या दे रहे हैं, हाई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ओके। और इसके या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग या हो सकती है यहाँ पे, आई बात समझे। तो जहां कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वहां पे एटॉमिक इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ओके। ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या ट्रेंड मिलता है, किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, 3 चीजें होती हैं।
इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ व्हाट, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग